खासकर बच्चों की तरबियत में मैं बोलना चाहता हूं, इस पर बोलना चाहूंगा। और बच्चों की तरबियत बड़ी खास है। बच्चों की तरबियत आपका मुस्तकबिल है, बच्चों की तरबियत आपका असासा है, बच्चों की तरबियत आपका कारोबार बिजनेस सब कुछ है। अगर बच्चे कामयाब हैं तो आप कामयाब हैं, बच्चे कामयाब नहीं तो आप फेल हो गए। कान खोल के सुन लें, आप फेल हो गए। दुनिया की हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला कोई और नहीं, स्पेन का डॉक्टर मुसलमान। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम दुनिया को देने वाला, सबसे पहले मिसाइल बना के मिसाइल का कामयाब टेस्ट करने वाला कोई और नहीं, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। तुमने तो अपने बच्चों को छोड़ दिया, रोडों पर ट्राली जा रही है, गन्ने खींच के ला रहा, अम्मा भी खुश है, अब्बा भी खुश है, 2 गन्ने लिए, 2 और लिए। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती कि तेरा ये बेटा, कि तेरी औलाद ये ट्राली के गन्ने खींचने के लिए पैदा हुआ था? कि मुझे बता दो ये अंटा पिल खेलने के लिए पैदा हुआ था? जरा मुझे बता दो कि ये गालियां बकने के लिए पैदा हुआ था? मुझे बता दो महल्ले के औबाश बच्चों में तेरा बच्चा भी खेलता है, महल्ले के गंदे और गाली गलौज करने वाले बच्चों में तेरा बच्चा भी खेलता है। क्या तेरे पास कुरान नहीं पहुंचा? क्या तेरे पास हदीस रसूल नहीं पहुंची? तू तरबियत के लिए क्यों परेशान है? अगर अपना बच्चे को तरबियत देना चाहता है तो कुरान के साए में रख करके अपने बच्चे को तरबियत दे। अगर अपने बच्चे को तरबियत देना चाहता है हदीस रसूल के साए में रख के तरबियत दे। वो जलसे में आने वाले जब तक इस कौम ने अपने बच्चों को हदीस रसूल के साए में तरबियत दिया है, जब तक इस कौम ने अपने बच्चों को कुरान के साए में तरबियत दी है, तो खुदा की कसम किसी ने टीपू सुल्तान बनके दुनिया का पहला मिसाइल बनाया है। लोगों कान खोल करके सुनो, तो किसी ने मोहम्मद खासानी बनके। आज भी अगर भारत में कोई मिसाइल मैन कहलाता है तो ये कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम कहलाता है। तुम खाली इसी में रहोगे, ओबाशपने में, तुम बग्गी बागों में रहोगे। अपने बच्चों की तरबियत दो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अब ये पुराना हो गया, फाके रहो मगर बच्चों को पढ़ाओ। तालीम ही तुम्हें बचा सकती है, सिर्फ तालीम ही आपको बचा सकती है बर्बाद होने से, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। आप पैसे के पीछे पड़े हो, पैसा जितना चाहो कमा लो, एक झटके में छीन लिया जाएगा, एक झटके में छीन लिया जाएगा। आप मकान बना रहे हो, मकान कितना बड़ा बना लो, एक झटके में खत्म। तालीम ऐसी है कि छीन ही नहीं जा सकती। मैं गलत कह रहा हूं? तालीम आज तक कोई नहीं छीन सका। बिल्डिंग छीनी जा सकती है, तेरे मकान का पेपर गलत बता के उसे छीना जा सकता है, ग्राम समाज बता करके छीना जा सकता है, तेरा बैंक बैलेंस जब्त किया जा सकता है, तेरा माल लूटा जा सकता है, तुझे दिवालिया किया जा सकता है। मगर जलसे में आने वाले, अगर तूने तालीम हासिल कर ली तो दुनिया का कोई बुलडोजर ना बना कि तेरे सीने से तालीम निकाल सके। और आज भी मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा खेल रहे हैं, ये कड़वी हकीकत है। आज भी मुसलमानों के महल्ले में जाओ तो सबसे ज्यादा बच्चे आपको रोडों पे शैतानियां करते हुए आज भी मिलेंगे। गैरों ने अपने बच्चों को काम से लगा रखा, सब काम से हैं। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूं, ये जो तुम कर रहे हो ना कारोबार बिजनेस, ये नहीं है तेरा असल असासा। असल असासा तेरी औलाद है। अगर ये कामयाब हो गई तो तेरे मरने के बाद भी ना तेरा नाम रोशन हो जाएगा। और तेरी ये औलाद अगर तबाह बर्बाद हो गई ना तो खुदा की कसम तेरी दौलत कितनी भी होगी ना, ये सब लुटा देगी, तबाह कर देगी, सब बर्बाद कर देगी, सब बर्बाद कर देगी। दुनिया को कोर्ट कचहरी थाना पुलिस स्टेशन दरोगा सिपाही फौज आर्मी
चौकियां, डाक खाना, ये सारा निजाम देने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला उमर इब्न खत्ताब है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। आज भी कोर्ट में जाओ तो पेशकार कहा जाता है। काय का लफ्ज है ये फारसी का लफ्ज है। कहा जाता ना मुंशी, काय का लफ्ज है ये फारसी का लफ्ज है। समझ रहे हैं? ये कोर्ट का निजाम, ये सब हजरत उमर इब्न खत्ताब का दिया हुआ निजाम है। आज हम सबसे पीछे हैं। आज मुसलमानों के 56 मोल कितने 56 से अगर पूछिए तो अपनी सुई भी बनाने के लिए तैयार नहीं, अपनी सुई भी। ये है हमारे हाल और ये है हमारी तरक्कियां। वो तो अल्लाह ने रिस्क के वादा किया है, अब तक हम बने हुए, वरना हमसे तो ना सब कुछ छीन लिया जाए। हमारा हाल ये, सुबह को सोते हैं सूरज निकले तक, शाम को जागते हैं खूब रात तक, और फिर कहते हैं तरक्की हमारा मुकद्दर कब बनेगी, कब बनेगी। हाँ, हमने कुछ कामों में तरक्की की है, हसद में तरक्की की है, अपने भाई की तरक्की हमें हजम नहीं, हमने इस काम में तरक्की की है। हराम खाने में हमने तरक्की की है, झूठ बोलने में हमने जरूर तरक्की की है, बेपर्दगी में हमने जरूर तरक्की की है, शादियों में हराम खोरी करने में सबसे आगे बढ़ गए, जरूर तरक्की की है। शादी के कार्ड पे लिखेंगे अन्निकाहु मिन सुन्नती, और लड़कियां घर में नाच रही। शादी का कार्ड पढ़ के तो ऐसा लगता है किसी वली की शादी हो जैसे, और हकीकत में देखो तो लगता है कि ये मुसलमान भी है। हकीकत बता रहा हूं, ये आज हमारे हालात हैं। फिर हम कहते हैं मुफ्ती साहब मैं आज तरक्की क्यों नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे घर में परेशानी क्यों है। अरे खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से काम हुई। दुनिया में बेइख्तियार अपनी, अरे हमें तो करनी है शहंशाह बदहा की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। आज तकरीर सुने इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाए। आज कसम खा के उठना, तेरा सबसे बड़ा कारोबार, तेरा सबसे बड़ा फलाह का, तरक्की का अगर कोई जरिया है तो तेरी औलाद है। हमने देखा कि बाप जिम्मेदार था, औलाद खराब निकल आई, सब बेच के खा गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हमने देखा कि बाप रक्षा चलाता था, बाप मजदूरी करता था, मेहनत करता था, औलाद अच्छी निकल आई। हमने देखा कि बाप के भी ठाट बाट है, औलाद के भी ठाट बाट है। क्या है ये चीज सब? क्या है? तालीम। कैसे है ये? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पैसे से नहीं, पैसा तो ताली बजाने वालों के पास भी बहुत है, जो वो बस में मांगते देखे होंगे। उन्हें दो तो ठीक है, ना दो तो जबरदस्ती ले लेते हैं। देखे कि नहीं देखे? मगर दाढ़ी मांगते। ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने एक से पूछ लिया भाई दाढ़ी वालों से क्यों नहीं मांगते? कहने लगे हजरत हम दाढ़ी की कदर करते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जमात जो किसी की नहीं सुनती, दाढ़ी की भी कदर करती है। लेकिन अगर कदर नहीं कर रही है तो फिर मेरी कौम नहीं कर रही, फिर मेरी कौम नहीं कर रही। मेरी कौम छिला के नालों में फेंक देती है, कटा के नालों में फेंक देती है, फिर नहीं कर रही तो मेरी कौम। पैसे से नहीं, तालीम से। एक शख्स ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नींद हराम कर दी, एक आदमी, और उसने जो नींद हराम की है, उसने जो नींद हराम की है वो पैसे की वजह से नहीं की है। बड़ा पॉइंट का नुक्ता बोल रहा हूं, ये नुक्ता जरा नोट कर लेना। उसने पैसे की वजह से नहीं की है, पैसा उससे भी ज्यादा लोगों पे,
उसने माल की बुनियाद पर नहीं किए, सिर्फ तालीम की बुनियाद पर। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे लोगों की नींद हराम कर दी है उसने, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ तालीम की वजह से कर दिया। नाम उसका असदुद्दीन ओवैसी है। आज आप देखें हर आदमी की जबान पर है, हर आदमी जान रहा है किस बुनियाद पर, सिर्फ तालीम मानता हूं मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा वोट दे दियो, बात कह रहा हूं वो तुम्हारी मर्जी है। तुम तो एक चाल कभी चले नहीं हो, तो अब कब चल जाओ? तुम कभी चले नहीं तो अब क्या चल जाओ? उसकी तालीम की बुनियाद पर रहता हैदराबाद में है, मामला गरम बिहार में चल रहा है। अरे सोशल मीडिया है, तुम देख रहे होगे। बिहार में बड़ा गरम चल रहा मसला। तालीम, फोकस तालीम मेरा है। उसकी तालीम ने उसे इस काबिल किया कि आज वो अपनी तालीम की बुनियाद पर इस पोस्ट पर आया। अगर तेरा बच्चा पढ़ेगा, बैरिस्टर नहीं बन सकता, वकील तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, इंजीनियर तो बन सकता है। तेरा बच्चा पढ़ने के बाद में कानून का जानकार तो बन सकता है, आईएएस तो बन सकता है, आईपीएस तो बन सकता है, दरोगा तो बन सकता है, आईएसओ तो बन सकता है। और कुछ एग्जाम ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ तालीम ही काम करती है और कुछ काम नहीं करता। जैसे नीट की ये परीक्षाएं होती हैं, इसमें सिर्फ तालीम, काबिलियत रंग लाती है और कुछ नहीं। इसमें न सोर्स चलती है न घूस चलती है। अब आगे बढ़े और जरा सुनते जाएं। तालीम, बड़े निठल्ले घूम रहे हैं हमारे बच्चे, निठल्ले। और हमने अपने बच्चों को उल्टे सीधे कॉलेजों में दाखिला दिला के सोच रहे हैं बहुत पढ़ रहा, खबरदार काम चलाओ, पढ़ाई ना कर, काम चलाओ नहीं। ऐसी पढ़ाई कर कि तेरा बच्चा पढ़ने के बाद काम चलाऊ न बने, बल्कि जमाने का काम चलाने वाला बने। काम चलाऊ भी पढ़ाई होती है, समझ रहे हैं आप? ऐसी एडमिशन ले रहे हैं, इधर का उधर चल रहे हैं। बास को तो मैंने देखा है बस कि पैसे ही खराब कर रहा है अपने घर वालों, दोस्तियां कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। बच्चों पर खास फोकस करो। मौला अली फरमाते हैं 7 साल तक बच्चों को बादशाह की तरह रखो, और 7 साल से 14 साल तक बच्चों को गुलाम की तरह रखो, और 14 साल से 21 साल तक बच्चों को वजीर की तरह रखो। मतलब क्या हुआ? 7 साल तक बच्चा जो कहे उसकी ख्वाहिश पूरी करो। 7 साल तक जो बच्चे की ख्वाहिश है वो ऐसी होगी जो तू पूरी कर सकता। 7 साल तक तेरा बच्चा कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं कर सकता कि जिसे तू पूरी ना कर सके। 7 साल की उम्र में तेरा बच्चा ये नहीं कहेगा मैं गोल्ड फ्लैग पीऊंगा, नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा मैं गगन खाऊंगा, नहीं कहेगा। 7 साल तक किसकी ख्वाहिश क्या होगी? एक टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझे एक चिप्स चाहिए, यही रहेगा उस प्यार में। लेकिन 7 साल से 14 साल उस पर खास नजर रख, जैसे अपने काम करने वाले मजदूर पर रखता है। खास नजर रख, तरबियत दे। जरा सी भी खता हो, जरा सी भी गलती हो तो उसे समझा, उसे बता, उसे तरबियत दे। इसलिए कि ये 7 से लेके 14 तक की जो उम्र है, जैसा बना देगा वैसा बन जाएगा, जिस सांचे में ढाल देगा वैसा ढल जाएगा, जो दिशा दे देगा उस दिशा में चल पड़ेगा। 14 साल में बालिग हो जाता है, इससे पहले पहले इसे सीधा रास्ता दे, सही दिशा दे। अगर इस उम्र में इसे ना संभाल सका तो ये तेरे कब्जे से बाहर निकल जाएगा। इसलिए 7 से 14 की उम्र बड़ी खतरनाक है, नजर रखने की उम्र है। इसी उम्र में तो बरेली का अहमद रजा 13 साल कुछ महीने में मसनद इफ्ता पे फतवा लिखना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत की उम्र अभी 14 साल पूरी हो भी ना सकी थी कि आला हजरत ने मसनद इफ्ता पे बैठ के फतवा लिखना शुरू कर दिया। जलसे में आने वालों 14 साल में, 14 साल की उम्र से पहले आला हजरत ने पहला फतवा लिखा। ये उम्र, और जब 14 साल के बच्चे हो जाएं तो फिर उनसे मशवरे लो, वजीर की तरह, जैसे वजीर से बादशाह मशवरे लेते हैं। बेटा ये काम कर ले कि नहीं कर ले, बेटा ये काम कर ले कि नहीं कर ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपनी औलाद को कभी भी ताने ना दो, दूसरे बच्चों के सामने अपनी औलाद को ताने ना दो। तू बेकार है, तू कुछ नहीं करेगा, तू पट्ट है, तू निपट है, तू तो बर्बाद है, तू तो ये है ना, वो एहसास से कम तरीका शिकार हो जाए। कभी ना दो बच्चे को, गाली ना दो, कभी ना दो बच्चे को, कभी नीचा ना झुकाओ, दूसरों के सामने ना डांटो। दूसरों के सामने बच्चों को डांटोगे उसका मनोबल नीचा होगा। बल्कि कहो बेटा तुम तो माशाल्लाह अगर मेहनत करो तो बहुत कुछ बन सकते हो। तेरा बच्चा अगर कुछ अच्छा करे तो दूसरों के सामने तारीफ कर, माशाल्लाह हमारे बच्चे ने ये काम किया, देखो हमारे बच्चे इम्तिहान में इतने नंबर लाया, माशाल्लाह हमारा बच्चा इतने नंबर लाया, माशाल्लाह हमारा बच्चा ये काम किया, उसकी तारीफ कर ताकि उसका मनोबल बढ़ जाए। बच्चे का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर। बाज आदमी जब देखो बच्चे को, जब देखो धुतकार रहा तो बच्चा सोचे अब हम तो हैं ही ऐसे यार, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब देखो तो अम्मा कह रही है तू किसी काम का नहीं है। बच्चे को दुआ भी, अगर बच्चे को गुस्से में भी हो ना, बच्चे को गुस्से में भी हो ना तो बात अच्छी करो। काबे का इमाम अपना बयान उससे पूछा किसी ने, उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा कि ना एक बार बोला मैं अपने माँ को ना बड़ा परेशान कर रहा था। काबे का इमाम कहता मैं इतना परेशान कर रहा था कि मेरी माँ खाना बना रही ना तो मैंने माँ की जो हांडी थी खाने की सालन की मैंने धूल डाल दी। बच्चे होते ही कहने लगे मेरी माँ बड़ी गुस्से में आई, मेरी माँ गुस्से में आई, हाथ ऐसे करके मारा और गुस्से में जाके बोली जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना। कहने लगे वो माँ का जुमला था, उसने कहा उसका मैं इंटरव्यू सुनना था, हालांकि उसका अकीदा ठीक नहीं है लेकिन बात बता रहा। तो कहने लगा मुझे अल्लाह ने काबे का इमाम ही बना दिया। कभी भी अपने बच्चे को उल्टी सीधी बगैर अजीब, अरे बाज तो ऐसा कोसना कोसते हैं नरियाई, तू तो नाई होता तो अच्छा था, तू कहां से हो गया। अरे बच्चे का खून खुशक कर देते हैं, ऐसे बच्चा ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हो गया। बाज बच्चा यार फ्री में टेंशन में, सही बता रहा हूं मैं, ये टेंशन की उम्र नहीं थी इसकी, फ्री में टेंशन में आ जाता यार। ये तरीका नहीं है, बच्चों की तरबियत का ये तरीका है ही नहीं। बच्चों की तरबियत का तरीका यह है कि उन्हें टाइम दो, और टाइम देने के बाद जो काम उन्हें सिखाना है उनके सामने करके बताओ। क्या करो उनके सामने, जैसे आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बाअदब हो, मेरा बच्चा किसी को बदतमीज ना बोले, तो आप अपने घर में किसी को बदतमीज ना बोले, मेरी गारंटी है बच्चा नहीं बोलेगा। जब आप अपने बीवी से कहोगे कहां गई री, ला रोटी लिया, तो वो बच्चा भी ऐसे ही बोलेगा अम्मा कहां जा रही है, अम्मा क्या कर रही है। आप अपनी बीवी को बोलेंगे तुम खाना ला दो, तुम पानी ला दो, तो बेटा तेरा बच्चा भी अपनी माँ को बोलेगा माँ मुझे खाना दे दो। सही बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अपनी माँ को तू से बोलते हैं, कुछ बच्चे अपनी माँ को आप से और तुम से बोलते हैं। ये तरबियत है। तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, तेरा बच्चा खुद ब खुद सलाम करेगा। हाँ, और जब तुम नाच देखोगे, गाना देखोगे, फिल्में देखोगे, सीरियल देखोगे, तो तुम देखोगे वो नाच दिखाएगा। हाँ, तुम देखोगे वो दिखाएगा। तुम एक गाली दोगे वो 10 मरतबा गाली देगा। बच्चे की मेमोरी बड़ी तेज होती है, कैचिंग पावर बड़ी तेज होती है, एक बार देखता है बच्चे के जहन में आ जाता है। इसलिए बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने इतने सतर्क रहो, डीएम के सामने भी जितने नहीं रहते। मुझसे कोई खता ना हो जाए, मेरे झूठ ना बोलो कभी बच्चों के सामने। अगर झूठ तुम एक बार बोलोगे तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा, वरना बच्चे को झूठ बोलना आता ही नहीं। बच्चे को झूठ बोलना
बच्चे को खेल खिलौने भी लाके दो तो ऐसे लाके दो जिससे बच्चे को कोई सीख मिले, बिगड़े नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिगड़े नहीं, कामयाबी की तरफ जाए। और बच्चा किसी चीज की डिमांड करे तो शर्त रख दो, ये चीज तुम्हें लाके देंगे, लेकिन इस साल पढ़ाई में सबसे अच्छे नंबर लाके दिखाओ हमें। समझ रहे हैं आप? ये सिपारा पढ़ के दिखाओ, पहले कुरान शरीफ पढ़ के दिखाओ, पहले तुम कुरान पढ़ के दिखा दो, हम तुम्हें ये चीज ला देंगे। तरबियत के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ये तरबियत के तरीके। बाबा फरीदगंज शकर की माँ जब अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए चली तो कहने लगी बेटा नमाज पढ़। बच्चा तो बच्चा, क्या लगा हमें नमाज में क्या मिलेगा? बच्चा तो बच्चा है ना। कहने लगी बेटे नमाज पढ़ने से शक्र मिलती है। देखो माँ कैसी तरबियत कर रही है, जबकि ये भी कह सकती थी कि बेटे अल्लाह का हुक्म है पढ़ो, मगर अभी बच्चा है वो क्या जाने यार अल्लाह का क्या हुक्म है, वो अभी इतना नहीं जानता ना। बेटे शक्र मिलती है। उस वक्त की शक्कर आज की चॉकलेट है, पहले चॉकलेट थोड़ी होती थी, अब तो चॉकलेट, पोपस, गोलगप्पे क्या क्या चल रहा, उस वक्त तो यही थी, बस शक्कर हो गई, ये हो गया बच्चे के लिए। अच्छा शक्कर, हाँ शक्कर नमाज में, हाँ अच्छा चलो पढ़ते। बेटे ने नमाज पढ़ना शुरू की, माँ ने छोटी सी पुड़िया बनाई कागज की शक्कर की और मुसल्ले के नीचे रख दी। नमाज पढ़िए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान हमारी शक्कर का बेटा मुसल्ला उठाओ, मुसल्ला उठाया तो नीचे शक्कर की पुड़िया पाया। एक टाइम की माँ के कहने से पड़ी, दूसरा टाइम आया तो गंजे शक्कर बोले माँ नमाज कब पढ़ी जाएगी? खुद ही कह रहे हैं माँ नमाज कब पढ़ जाएगी बेटा, क्यों? कहा माँ शक्कर खाने का मन कर रहा, इसीलिए उन्हें गंजे शक्कर कहा गया। ऐसी आदत पड़ी, ऐसी आदत पड़ी। तो दोस्तों में भी जाते तो कहते पहले नमाज पढ़ेंगे, दोस्त कहते क्या मिलेगा? शक्कर मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बच्चों की तरबियत में कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। मदीना शरीफ की बहार है, मदीने की पवित्र गलियां जरा सुने आप, सुने जरा सुने बचपना क्या होता है। और मेरे नबी जब मदीने शरीफ में तशरीफ लाए ना तो मदीने में इस्लाम बड़ी तेजी से फैलने लगा। मदीने के यहूदियों ने कहा इस्लाम को कैसे रोका जाए, ये तो हमारी नई नस्लों में इस्लाम सरायत कर जाएगा, इस्लाम फैल जाएगा। चलो हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, मगर हमारी नस्लों को कोई नहीं रोकेगा। मोहम्मद अरबी का इस्लाम तो तूफान की तरह फैल रहा है, जिधर देखो इस्लाम, जिधर देखो इस्लाम, जिधर देखो कलमा, जिधर देखो कलमा, बड़ी तेजी से फैल रहा। तो एक काम करो, मोहम्मद अरबी से बच्चों से मिलना जुलना रोक दो। जो बच्चा मोहम्मद अरबी को देखेगा उनका कलमा पढ़ लेगा, जो देखेगा उनका कलमा पढ़ेगा। कहा क्यों? कहा मोहम्मद अरबी का अखलाक इतना अच्छा, जो उनके अखलाक को देखता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनसे बात करता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है। ये मोहम्मद अरबी का किरदार है, ये मोहम्मद अरबी का अखलाक है। वो बच्चों से इतनी नरमी से पेश आते हैं, वो बच्चों से इतने प्यार से पेश आते हैं कि जो बच्चा उनके पास जाता है मोहम्मद अरबी की तारीफ करता चला आता है। बच्चों को अच्छी तरफ लगाओ। यहूदियों ने अपने बच्चों को रोक दिया, कहा खबरदार मोहम्मद अरबी के पास न जाना। एक यहूदी का बच्चा था, वो अभी ना जवान हुआ था ना बच्चा था, थोड़ा सा बीच में था, जवानी और बचपन की, ये जो 10-12 साल की उम्र होती है। यहूदी ने अपने बच्चे से कहा बेटा मोहम्मद नाम का कोई शख्स मदीना में आया है, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, तुम कभी भी उससे मुलाकात ना कर लेना, वो अजीब जादूगर है, जो उससे बात करता वो उसका कलमा पढ़ लेता। बच्चे ने कहा ठीक है, लेकिन आप बच्चे को जानते हो जिस काम को मना करो बच्चा वही काम ज्यादा करता। उसने कहा है कि मोहम्मद अरबी से मुलाकात ना करना। बच्चे ने कहा तू घर से तो जा, सबसे पहली मुलाकात मोहम्मद ही से करके रहो। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा बच्चा देखो, बच्चों को कभी
कभी भी बड़े बड़े मोबाइल ना दे दिया करो, बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल ना दे दिया करो, बच्चों के हाथ में टीवी के रिमोट ना दे दिया करो, बच्चों के हाथ में अच्छी चीज दिया करो ताकि तेरे बच्चे उससे भी कोई सीख हासिल करे। यहूदी ने तो रोक रहा मोहम्मद अरबी की बारगाह में ना जाना, उनकी जो बात सुनता है वो उन्हीं का कलमा पढ़ लेता है। बच्चे ने कहा तू घर से तो जा, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे यहूदी बाप घर से निकला, इसका बेटा पता पूछता पूछता नबी की गलियों में जा पहुंचा। कहां जा पहुंचा? नबी की गलियों में जा पहुंचा, महबूब की गलियों में जा पहुंचा, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जा पहुंचा। वो मस्जिद नबवी के दरवाजे कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। और जो एक बार आता है उसे दोबारा आने का मौका नहीं दिया जाएगा। जलसे में आने वालों, आया आका की बारगाह में कहने लगा लोगों मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना था, कहाँ मिलेंगे? सबने कहा एड्रेस सही है, सही जगह पर आ गया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा रहना, मुस्तफा आएंगे दीदार हो जाएगा। इसने सुन रखा था मदीने के बच्चों से कि एक मोहम्मद आए मक्का से, बड़े खूबसूरत बात करते, बड़ी प्यारी, फूल झड़ते मुझसे, इसने सुन रखा था। फिर बाप ने मना किया तो कहने लगे यार दोस्तों तो सुन रखा, बाप मना कर रहा, जाकर देखूंगा। आ गया जैसे ही आया मेरे करीब मुस्तफ़ा का वक्त आया, जब आने का तशरीफ लाया और जब दरवाजे पे खड़े होकर मुस्तफ़ा के चेहरे पर नजर पड़ी ना तो खुदा की कसम मचल गया। दिल की आवाज ने कहा ओ बाप तू झूठा है, मोहम्मद सच्चे हैं। किसी झूठे का चेहरा तो नहीं हो सकता, ये किसी जादूगर का चेहरा तो नहीं हो सकता। इसका चेहरा देख के दिल में अजीब सी उमंग उठ रही है, अजीब से तूफान उठ रहे हैं। इस चेहरे को देख के अजीब सी खुशियां, अजीब से फूल खिल रहे हैं। लोगों चेहरा देखा और चेहरा देख के मचल गया। मुस्तफा अंदर तशरीफ ले गए, इतनी एक ही नजर में मोहब्बत कर बैठा नबी से कि नबी की जूतियां उठाई चूमने लगा। बोलो आप बच्चों को तरबियत दो, बच्चों को तरबियत दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चों से कहो बेटी ये दादी अम्मा इनका हाथ चूमो, बेटा ये दादा है इनका हाथ चूमो, ये बड़े अब्बू है इसका हाथ, इनका हाथ चूमो, सलाम करो, सर पे हाथ रखवाओ। ये तरबियत दो, ये तरबियत दो बच्चों को। हमारे यहाँ की तो तरबियतें भी बड़ी अजीब है। माँ कह रही होती है इससे कुछ मत कहना गाली बक देगा, इससे कुछ मत कहना गाली बक देगा। अजीब मसला है। अरे क्यों बक देगा भाई गाली? ना 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 इससे कुछ ना कहना, तुमने तरबियत ही दे रखी है तो गाली देगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि एक बार ओबाश बच्चों का खेल चल रहा था, मैं खड़े होकर देख रहा था, मेरे बाप आया उठा के पटक दिया। कहने लगा जिसका ख्वाब बैतुल मक़दिस को फातेह बनने का हो वो ओबाश बच्चों का ख्वाब, ओबाश बच्चों का खेल नहीं देखा करता। मेरे बाप ने मुझे पटक दिया, पटक के आगे बढ़ा। बाप ने मुड़ के देखा चोट तो नहीं लगी, तो मैं सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा बेटा मैंने पटका तुझे चोट ना लगा? कहने लगा बाप जिसका ख्वाब बैतुल मक़दिस का फातेह बनने का हो वो छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। तरबियत थी। सलाहुद्दीन कहता मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना तो गोद में लिटा लिया करती थी और गोद में लिटा कर थपकियां देती थी, दूध पिलाती जाती थी और मुस्तफा का दुरूद पढ़ती जाती थी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे गोद में लिटा कर थपकियां देती जाती है और ये पढ़ती जाती है तुम सो जाया मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये तरबियत थी माओ की। दूध भी पिला रही है तो मुस्तफा की नात पढ़ पढ़ के, दूध भी पिला रही है तो कुरान पढ़ पढ़ के। कोई माँ सूरह यासीन पढ़ रही है बेटे को दूध पिला रही है तो वो जवान होके जवारी नहीं बनेगा,
जवान होके शराबी नहीं बनेगा, जवान होके बनेगा तो मस्जिद का नमाजी बनेगा, खुदा की कसम कुरान का कारी बनेगा। अगर बनेगा तो वो हरामखोर नहीं बनेगा, वो बनेगा तो वफादार बनेगा। बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो। सलाहुद्दीन कहता है उस मां के दूध का असर था जो मेरी रगों में खून बन के दौड़ा। मैंने कसम खाई थी जब तक कि मस्जिद अक्सा को आजाद न करा दूंगा, जब तक चैन की नींद नहीं सो सकता। मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया जब तक कि मैंने अक्सा को आजाद न करा दिया। जलसे में आने वालों, उस बच्चे ने मुस्तफा का चेहरा देखा, मचल गया। नबी की जूतियां उठाई, चूमने लगा, कहने लगा ये झूठे का चेहरा नहीं है, ये तो चेहरा के ये किसी सच्चे का चेहरा लगता है, ये अच्छे का चेहरा लगता है, बरकत वाले का चेहरा लगता। नबी अंदर तशरीफ लेके बैठा रहा। जब नबी बाहर आए ना मस्जिद से, तो इसने जूतियां हाथ में नहीं पहनाई। क्या किया? पहना दिया। वो अपने घर चला गया, बड़ा खुश है। बाप कह रहा है बेटा आज तो बड़े खुश हो, क्या मिल गया? कहने लगा बाप ना पूछ क्या मिल गया, सही बात तो यह है उनका दर चूमने का सिला मिल गया, बागे खुल्दे बरी का पता मिल गया, उन खजूरों की झुरमुट में क्या मिल गया, बागे खुल्दे बरी का पता मिल गया। अल्लाह, अब बाप को पता ही नहीं हो क्या गया, लेकिन बेटे का हाल ये है कि रोजाना आता नबी की जूतियां लेके बैठ जाता, रोजाना आता मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जूतियां लेके बैठ जाता, रोजाना आता बैठ जाता। एक दिन तबीयत खराब हो गई इसके बेटे की, यहूदी आ ना सका, बिस्तरे अलालत पे पड़ा था, तबीयत अलील थी। मेरे मुस्तफा ने देखा आज मस्जिद के दरवाजे पे यहूदी का बेटा नजर नहीं आया। पूछा सिहाबा से, ओ सिहाबा वो यहूदी का बेटा कहाँ गया जो रोजाना हमारी जूतियां पहनाता था? और इसकी या रसूलल्लाह वो तो बीमार है, उसकी तबीयत अलील है, आका उसकी बिस्तरे अलालत पे पड़ा है, आका उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया अगर तबीयत खराब है तो चलो पहले उसकी खैरियत ही लेके आएंगे। क्या करेंगे उसकी? जोर से बोलो, खैरियत लेके आएंगे। बीमार की खैरियत लेना मेरे नबी की सुन्नत है। अजीजों अगर तुम्हारा कोई अजीज बीमार हो जाए तो उसकी खैरियत जरूर लिया करो, इयादत किया करो, उसके घर जाके हाल चाल लिया करो। ये नबी की सुन्नत है। इसकी सुन्नत है मेरे, मगर सुन्नत के तरीके पे लिया करो। ये जो तरीके हमने बना लिए गलत है। बीमार की खैरियत लेने जा रहे हैं, नाश्ता भी खा रहे हैं, वहीं उसके घर पे खाना भी खा रहे हैं, तो खैरियत लेने जा रहा है, इसे वो डुबोने जा रहा है। मेरे भाइयों बात है क्या नहीं है बताओ यार। अगर इस तरह से बीमार बेचारा पड़ा, दुकान में ताला लग गया, कारोबार में ताला लग गया, बच्चे जो है कर्जा ले लेके अपने बाप का इलाज करा रहे हैं, अब तुम खैरियत के नाम पे डांका डाल रहे हो, तुम नाश्ता भी वहीं कर रहे हो, खाना भी वहीं खा रहे हो। अगर सुबह से लेके शाम तक 10 मेहमान आ गए, एक मेहमान पे 200 रुपए भी उठे तो 2000 का खर्चा तो यूं ही हो गया। मेरे भाई हो गया कि नहीं? हम कहते हैं हम तो मुसलमान हैं यार। तो मुसलमान वो है कि जो दूसरे को सहारा दे, उसे मुसलमान मानते हैं। तेरा भाई बीमार है, भी सहारे की जरूरत है। अब ये कौन सा, मैंने देखा दवा में तो उठ रहे हैं मियाँ 1 लाख रुपए, बीमार हो गया तो, और पता चला मेहमानों में उठ गए हजरत 2 लाख। ये बात सही है। किसी की कुटिया में आग लग गई थी। कुटिया जानते हो पहले घरों में होती थी पुरानी कुटियां यार, मिट्टी की। तो खैरियत वालों ने जब तांता लगाया और जब खैरियत ली उसकी, हाँ भाई कितना नुकसान हुआ, हाँ भाई कितना नाश्ता खाना। तो एक बोला हाँ भाई आग कितनी लगी थी? बोला जब तो आग ना लगी थी मगर अब लग गई आग। जब तो बच गए थे कुछ मेरा गल्ला, मगर अब नहीं बचा। अगर किसी के यहाँ पे खैरियत के लिए जाओ, वाकई वो बीमार है यार, नाश्ता ना करो उसके घर का, खाना ना खाओ यार, उसके बच्चे तो पहले ही परेशान, वो पहले ही कर्जे में। एक बार ये कह दो यार मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा के आऊं, मैं सिर्फ तेरी खैरियत के लिए आ गया था, मैं सिर्फ तेरी इयादत के लिए आ गया था, मैं सिर्फ तुझे देखने आ गया था। समझ रहे हैं? बल्कि एक काम किया करो, काम ये किया करो जब उसकी खैरियत लेके उसके बिस्तर से उठा करो ना,
तो 200-400 रुपये उसकी मुट्ठी में दबा दिया करो। 200-400 रुपये, तू गरीब नहीं हो जाएगा। और ये कह के दबा दिया कर, यार मैं कुछ खाने के लिए आना चाहता था मगर मैं इसलिए नहीं लाया, पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया है, क्या बताया है। यार जो दिल करे वो खा लेना, ले यार ये देखे यार। ये जो तुमने शादियों में बैठा दे तो टेबल लगा के 2 बीड़ी के मंडल रखे, थोड़ी सी मीठी सौंफ रखी और रसीदे जो काटना शुरू करते हो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। ये सब कर्जा लिखा जा रहा है, ये जो नोट किया जा रहा है इसमें कर्जा है, ये मर गया ना। शादी में कर्जा किसी का लेके और ना दिया तो कयामत में ये सब दामन पकड़े हुए होंगे जितने वलीमा खाने आए तेरा। ये बंद कर दो ये नोता खाना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जितने लोग तेरे घर पे दे के गए मेरी गारंटी है 100% सबके वापस तू कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसी के यहाँ शादी होगी तुझे काम लगा होगा, किसी का तुझे याद नहीं रहा होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? 500 लोग तुम्हें कार्ड न्योता लिखवा के गए तो 500 का 500 आप वापस नहीं करेंगे, चाहे 490 क्यों ना कर दें आप। वो जो 10 रह गया ये लिखा जो जा रहा है वो कर्जा समझ के देके जाता है, ये समझ के नहीं देके जाता। मैं मदद करके जा रहा हूँ, मदद करके जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कौन मदद करके जा रहा है? नाम लिखवावे, खड़े होकर लिखो फलाने साहब गांव ये है। और अगर उसकी शादी में वो दे दे और वो फिर वापस करने ना आए तो क्या कहता है? भाई तू शादी में नहीं आया हमारी। मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है तुमने वापस नहीं किया। बात समझ आ रही है? तो ये बंद कर दो शादियों में, बल्कि बीमारियों में शुरू कर दो। और ये कर्जे के तौर पे ना दो बल्कि मदद के तौर पे दे दो। अगर तेरा भाई कोई बीमार है तो 400 रुपए भी दे दिया, 10-5 लोगों ने रोजाना दे दिया तो इसकी दवाई का खर्चा यूं ही चलता रहेगा। ये तरीका होना चाहिए मेरे अजीज, मेरे दोस्तों। यार हमने तो इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया। खुदा की कसम इस्लाम मजहब बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम ने ज़कात इसलिए तो रखी ताकि गरीबों का भला हो सके। इस्लाम ने इसीलिए तो रखा ये ज़कात का मामला ताकि गरीब का पेट भर सके। हमने तो उल्टा मामला कर लिया। हमें तो मैयतों में भी खाना चाहिए, हम तो बीमारों की इयादत के लिए चाह रहे हैं उसमें भी खाना चाहिए ना। अपना ये शेड्यूल बनाओ, उसूल बनाओ, किसी बीमार के यहाँ जाएंगे खाना नहीं खाएंगे, उसे कुछ ना कुछ दे के आएंगे इंशाअल्लाह। और एक तरीका और बनाओ बीमार की खैरियत का। आजकल खैरियत नहीं हो रही है बल्कि मरीज के पास ये ना जाता तो अच्छा। खैरियत लेने जा रहे हैं, उसके पास बैठे हैं, उसके पास बैठ के कह रहे हैं अच्छा इसी मर्ज में थे वो हमारे वो पड़ोसी मर गए, यही मर्ज था उसके सामने और बता रहा है कि यही मर्ज था उन्हें। छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए, अब उसकी सांसें तेज चलने दो यार, मेरा मर्ज भी बड़ा खतरनाक है। अगर मरीज का मर्ज इतना खतरनाक भी है ना कि उसे डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, उसके पास बैठ के ये कहो इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अरे इंशाअल्लाह आपका चेहरा पहले से अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। अरे आप तो पहले से बेहतर लग रहे हैं, अब तो माशाअल्लाह आपकी आंखें भी पहले से बेहतर हैं, आप अच्छे हो जाओ। उसका क्या करो, दिल रखो, उसके सामने ना कहो कि यार वो भी ऐसा हो गया, वो भी ऐसा मर गया ना, ना, ना। मेरे आका जब फरमाया कि बीमार है चलो खैरियत के लिए, चलो। इस यहूदी के घर पे मेरे नबी पहुंच गए, दरवाजे पे इजाजत दी। यहूदी ने देखा मोहम्मद अरबी मेरे घर, मैं तो इनसे दुश्मनी करता हूँ, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि इनके पास ना जाना। किसी को पता चल गया मोहम्मद अरबी मेरे घर आए तो मेरा भाई कॉट कर देंगे मदीना के यहूदी। कहने लगा मोहम्मद अरबी कैसे आना हुआ? मेरे नबी ने फरमाया तेरे बच्चे की तबीयत खराब है। कहने लगा हाँ खराब तो है। तो नबी ने फरमाया उसी की खैरियत के लिए आ गए थे। हाँ तो दुश्मन, लेकिन यार कितना भी बड़ा दुश्मन हो ना, कभी कभी जब अखलाक उसके सामने पेश कर दिया जाता है ना तो दुश्मनी की तलवारें भी ना कुंद पड़ जाती हैं। था तो दुश्मन मगर मुस्तफा का ये किरदार देखा, यार मैं रातों दिन इनकी बुराई करता हूँ, रातों दिन में गालियां देता हूँ, रातों दिन इनकी चुगलियां करता हूँ, रातों दिन मदीना में मुखालफतें करता हूँ, लेकिन ये मोहम्मद है कि मेरे बीमार बच्चे की खैरियत के लिए आए।
यार किस बाप के दिल में जगह पैदा नहीं होगी, मुझे बताओ जरा, किस बाप के दिल में यार जगह पैदा नहीं होगी, किस बाप के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किस बाप के दिल में अकीदत पैदा नहीं होगी। अगर तू चाहता है कि अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तुझे, तो अपने भाई के बच्चों से प्यार करना शुरू कर दे, तेरे भाई को तुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं तरीके बता रहा हूँ, तरीके। तू चाहता है कि तेरे पड़ोसी को तुझसे प्यार हो जाए, तेरा पड़ोसी तुझसे मोहब्बत करे, उसके बच्चों से तू प्यार कर। क्योंकि अगर आपके बच्चों से कोई मोहब्बत कर रहा है तो आपकी नजर में उससे प्यारा कोई नहीं। मेरे बेटे की खैरियत लेने मोहम्मद अरबी आ गए, वो भी इस हाल में जबकि मक्का में मैंने पूरा आतंक मचा रखा है, मक्का में मैंने पूरी दहशत मचा रखी है कि मोहम्मद अरबी से मुलाकात ना करना, लेकिन मेरे बच्चे की खैरियत के लिए आए हैं। यार जो सुना था वाकई वो किरदार मोहम्मद के अंदर पाया जाता है। जल्दी से दरवाजा खोला, वो खोल के बोला जल्दी अंदर आ जाए, कोई देख ना ले। आ जाए, आ ही गए हैं तो आ जाए, मैं क्या दरवाजे से वापस करूं, आपको लुटाऊं, आए गए तो आ ही जाए, कोई देख ना ले। मेरे नबी अंदर तशरीफ लाए, दरवाजा बंद कर दिया। और नबी का खैरियत का अयादत का अंदाज देखो, जलसे में आने वालों, करीब मुस्तफ़ा इसके बेटे के करीब आए, इसके सरहाने आके बैठ गए, और सरहाने बैठ के मेरे करीब मुस्तफ़ा ने इसके सर पे हाथ रखा और प्यार से सहला के बोले, बेटा कैसी तबीयत है? तो ये बीमार बच्चा मुस्कुरा के बोला, अब तक तो बहुत तकलीफ में था, मगर जब से आपका चेहरा देखा है, जब से तकलीफ ही दूर हो गई है। महबूब का चेहरा ही ऐसा है यार, महबूब का चेहरा देख के तो तकलीफें भूल जाता है, महबूब का चेहरा देख के तो भूख भाग जाती है, महबूब का चेहरा देख के तो सारी परेशानियां ही दूर हो जाती है। अल्लाह अब नबी खैरियत के लिए बैठे और पूछ रहे हैं, बेटा हाल बताओ। कहने लगा अब बहुत अच्छा, अब अच्छा। यहूदी पातिया ने खड़ा बेटे को देख रहा, मेरे बेटे को ये कब से जानते हैं? उसे क्या पता, जब तू घर से निकल जाया करता था ये छिप छिप के मोहम्मद की बलाएं लेने जाता था, जाता था छिप छिप के जाता था। अभी हैरत में पड़ गया, मेरे बेटे को कैसे जानते हैं, मेरा बेटा ही नहीं कैसे जानता है। जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने कहा तबीयत ठीक है? कहाँ ठीक है? तो कहा अगर ठीक है तो कलमा पढ़ लो। मेरे नबी ने कह दिया कलमा पढ़ लो। बेटा डर गया इतना सुन के, यार मेरा बाप कहीं मेरे नबी को गालियां न देने लगे। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ बिल्कुल शोर नहीं, बड़ी अच्छी बात चली और आप बहुत अच्छा सुन भी रहे। जैसा आज आप सुन रहे हैं ना, ऐसा रोज रोज नहीं सुना जाता है। काली शर्ट वालों तुम भी बैठ जाओ, काली बनाने वाले बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। और जिनके नहीं है, मैं जलसे में दुआ कर रहा हूँ अल्लाह उन्हें भी बच्चे अता फरमा दे। बे औलादे हैं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। नेक औलाद की दुआ किया करो, जब भी किया करो ऐसे ही औलाद ना मांगा करो, बल्कि ये मांगा करो, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। समझ रहे हैं ना? 1 घंटा तकरीर हो गई, पता ही नहीं चला कि किधर 1 घंटा तकरीर हो गई। 1 घंटा आगे बढ़ाएं क्या खत्म करना बताइए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भगतपुर में इतना अच्छा सुनते हैं, हमें नहीं पता था, वरना हम तो बहुत दिन पहले यहाँ के तकरीर करते। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे जोर से बोल दो। नबी ने कहा अच्छे हो तो कलमा पढ़ लो। बच्चा डर गया, यार कलमे की बात मोहम्मद अरबी कर रहे हैं, मेरा बाप तो कलमे का सख्त मुखालिफ है, मेरा बाप तो नबी का सख्त मुखालिफ है। मेरे बाप ने अगर गुस्ताखी कर दी तो क्या होगा? अगर मेरे बाप ने कुछ कह दिया तो क्या होगा? यार मुझे तो ये चेहरा बड़ा प्यारा है, मैं तो मोहम्मद अरबी से बड़ा प्यार करने लग गया हूँ। अगर मेरे बाप ने मेरे घर पे कुछ कह दिया तो मेरे लिए तो मुंह दिखाने की जगह नहीं होगी। इसने बाप के चेहरे को देखा, बाप खामोश था, बेटा भी खामोश हो गया, कुछ ना बोला। लेकिन ये बच्चे ही तो डर रहा था, नबी थोड़ी डरते हैं। नबी ने फिर कह दिया बेटा खामोश क्यों, कलमा पढ़ लो। और जोर से कह दो, खामोश क्यों हो, कलमा पढ़ लो।
बच्चे ने फिर बाप को देखा, यार ये कुछ बोलना दे, ये कुछ कहना दे, लेकिन बाप खामोश था तो बच्चा भी खामोश हो गया। नबी ने फिर तीसरी मर्तबा कर दिया। लगता है कि आज नबी इसे वाकई कलमा पढ़ाने ही आए हैं। कहा बेटा खामोश क्यों, पढ़ क्यों नहीं लेते? जब इतना कहा तो इसने तीसरी मर्तबा अपने बाप को निगाह उठा के देखा। जैसे ही इसने अपने बाप को देखा तो इसका बाप अब खामोश ना रह सका, इसका बाप बोलने लगा। जैसे ही बोला तो ये कह रहा था खैर हो, पता नहीं मेरा बाबा क्या बोलेगा, पता नहीं यहूदी बाप के मुंह से क्या निकलेगा, कहीं इतने प्यारे नबी की बारगाह में गुस्ताखी ना कर दे। जैसे प्यारे वालों आप बोला तो क्या बोला, मचल जाओगे। कहने लगा बेटा बार बार मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहा है? ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, आज तेरे घर आए हैं, ये तेरा नसीबा है। अपने बाप को ना देख, कलमा पढ़ाने वाले रसूल बाप को दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कहते हैं, अगर बेटा कहते हैं तो पढ़ ले। कहने लगा बाप तू तो मुखालफत करता था, तू तो बगावत करता था, तू तो मोहम्मद अरबी के खिलाफ मीटिंगें करता था, तू तो मंसूबे बनाता था। ए मेरे बाप आज तुझे क्या हो गया? मोहम्मद अरबी घर में क्या गए? अब तो कह रहा कलमा पढ़ ले। जमाने को क्या मुंह जब दिखाएगा, जमाने को क्या जवाब देगा? तो बाप ने कहा था बेटा हाँ मैं मुखालफत जरूर करता था, मैं मोहम्मद अरबी की बुराइयां करता था, मगर जब आज दरवाजे पे आए और मुझे पता चला तेरी खैरियत लेने आए हैं तो मेरे दिल में भी इनकी मोहब्बतें जागने लगी। अपनी औलाद को सीरियल दिखा लो, फिल्मों का किरदार दिखा लो, मुस्तफा की सीरत के किस्से सुनाओ, मुस्तफा का बचपना सुनाओ, मुस्तफा की जवानी सुनाओ, मुस्तफा की मक्के की जिंदगी सुनाओ, मुस्तफा की मक्के की जिंदगी सुनाओ। तुम्हारे बच्चों को कार्टून से प्यार क्यों हो जाता है? इसलिए कि बच्चे को कार्टून दिखाया जाता है। बच्चे को कार्टून दिखाया जाता है। मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, मैं भी हज पे गया मदीना शरीफ, बार बार वहां से फोटो भेजे, उसे दिखाया, गुंबद खजरा बार बार दिखाया, बार बार मदीने का जिक्र। कुल मिलाकर उसकी एक ही जिद है कि अब्बू मैं मदीना देखूं। एक ही जिद है, 3 साल की बच्ची है, अब्बू मदीना देखूं। उसको कुछ भी कह दो बेटे मदीना देखेगी, वो सब चीज छोड़ने तैयार है। हाँ हाँ मदीना दिखाओ। वो मोबाइल में भी कभी निकालती है ना तो बस गुंबद खजरा, क्यों? उसकी घुट्टी में पिला दिया। बच्चा कोरा कागज है, हम किधर लेके जा रहे हैं बच्चों को? और कान खोल करके सुनो, मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाने मना नहीं करता, लेकिन शुरू से ही अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ। चाहे किसी हाफिज की ट्यूशन लगाओ, मदरसे भेजो, मस्जिद में भेजो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहाँ भेजोगे? पता चला डॉक्टर तो बन गया मगर 3 कलमे आ गए, इंजीनियर तो बढ़ गया मगर निकाह का टाइम है तो पसीने आ रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियरों को देखा मैंने, बड़े बड़े इंग्लिश फटराटे से बोल रहे हैं, लेकिन निकाह के टाइम 2 कलमे पढ़ने में इनकी हालत खराब हो गई, कोट भीग गया पसीने में। कोट भीगा पड़ा पसीने में, क्योंकि हमने कभी तरबियत ही नहीं दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने सीधा इंग्लिश मीडियम, मैं कहता हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, मैं कहता हूँ हाँ पढ़ाओ, मैं अब कह रहा हूँ। मैंने अपने मदरसे में भी इंग्लिश मीडियम रखा, इंग्लिश भी हिंदी भी रखा मदरसे में, और बेहतरीन अरबी भी रखी है। मेरे मदरसे के बच्चों को अगर देख लोगे ना, 3 साल के बच्चों को आप दांतों की तले उंगली दबा लो, ऐसे पढ़ते हैं तोते की तरह। हाँ कभी आना, आपको मैं दिखाऊंगा। आप कहते बच्चे नहीं पढ़ ले, बच्चे नहीं पढ़ ले, अच्छे इदारों में भेजो। 3 से 4 साल का बच्चा हमारे मदरसे का बताएगा राग कब पुर होती है, कब बारीक होती है, कौन सा मद है, कब खींचेगा, हरूफ मद कितने हैं, मध्य असली कौन सा है, कितना खींचेगा, गुन्ना कहाँ होगा, इख्फा कहाँ होगा, इजहार कहाँ होगा, इकलाब कहाँ होगा, हरूफ पुर कौन से, हरूफ बारीक कौन से, स्वाद कहाँ से अदा होगा, ज़ात कहाँ से अदा होगा। और बेहतरीन इंग्लिश का भी इंतजाम रखा मदरसे। अब बगैर इंग्लिश के भी कुछ नहीं है।
इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ पढ़ाओ, लेकिन खाली इंग्लिश ना पढ़ा दियो, फिर ईसाई में तेरे बच्चे में फर्क नहीं होगा कुछ भी, ना पढ़ा दियो, दीन जरूर पढ़ा दो। फर्क इतना होगा, अगर तेरा बच्चा खाली दुनियादार बन गया और कामयाब हो गया तो तू डरता ही रहेगा बुढ़ापे में, मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, मेरा घर बिगड़ जाए। जो बच्चा कामयाब हो जाता, बूढ़े माँ बाप उससे डरते हैं कि ये नाराज हो जाए, मेरा घर ना बिगड़ जाए, ये लेकर चल जाए घर को। लेकिन अगर तूने अपने बच्चे को कामयाब कर दिया और वो दीनदार रहा तो वो तुझसे डरता रहेगा, मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए, मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। ये फर्क है। तो कुरान अनिवार्य लाजमी तौर पर ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां इंग्लिश के साथ कुरान भी पढ़ाया जाए। अच्छा, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो अलग से बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अलग से बच्चे को दीन सिखाओ। 100% मुसलमान के बच्चे को कुरान आना चाहिए, मेरा ये पैगाम है। 100%। अगर 100 मुसलमान है तो 100 के 100 को कुरान आना चाहिए, ये मेरा पैगाम है। कुरान मुश्किल ही नहीं है, कुरान पहले बड़ा मुश्किल था, पहले जेर जबर लगे हुए नहीं थे, अब तो जेर जबर जदम तशदीद सब लग गया। पहले नहीं था, मुफ्ती साहब से इनसे पूछो, ये बाद में लगाया गया। हदीसों की किताबें उन पर आज भी कोई जेर जबर नहीं है। हदीस को सिर्फ मौलाना ही पढ़ सकता है। कौन पढ़ सकता है? सिर्फ मौलाना। मौलाना के अलावा किसी के बस की बात नहीं हदीस पढ़ना। और आज मैंने देखा नए नए वो यूट्यूबर चल रहे हैं, हदीस हदीस हदीस, उनको हदीस, एक मुझसे कह रहा हदीस में ऐसे लिखा, मैंने इधर कहाँ लिखा, बोला हदीस में, मैंने कहा पढ़ के सुना जरा। तो जेब में से कागज निकाल रहा, उसमें उर्दू लिखा हुआ, मैंने कहा कोई हदीस उर्दू में है ही ना, सवारी भी में उर्दू में कोई हदीस नहीं, ये कहाँ से आ गई उर्दू की हदीस? सुना पढ़ के अरबी में? तो कहने लगा यूट्यूब पे सुनी, यूट्यूब पे सुनी, यूट्यूब पे सुन सुन के लोग बड़े गुमराह हो रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे सुन सुन के गुमराह हो रहे हैं। और गुमराहियत का ये हाल है, एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और 3 दे के भी रखे हुए हैं। अब मुझसे मसला पूछ रहा, तो मैंने कभी हो गई तलाक, बोले हमने यूट्यूब पे सुना, वो तो मना कर रहे हैं ना। तो फिर मैंने कहा उनकी मान लो, यूट्यूब वालों की, हमारी क्यों मान लो? मैंने ना बोले वो ये कह रहे हैं कि गुस्से में दे दें तो तलाक नहीं होती है। तो मैंने कहा प्यार में कौन देता, गुस्से में ही देते हैं। कोई देता है प्यार में? तलाक तो गुस्से में ही होती है यार, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो प्यार में कौन तलाक देता है? अजीब मसला। अपने बच्चों को इतना दीन सिखाओ, निकाह का मैटर आए तो निकाह का मसला याद हो, तलाक का मैटर आए तो तलाक का मसला याद हो। ये जो फटाफट तलाक हो रही है जिहालत है। क्या है ये? जिहालत। अगर दीन आता होगा आपको तो तलाक बहुत कम होगी, ना के बराबर। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना, किस तरीके से रिश्ता निभाना है। आपने दीन नहीं सीखा होगा, दीन नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ना निकाह का मजा आएगा, ना आपको तलाक के मसाइल पता होंगे। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और बहुत आसान है कुरान पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं। आप अगर 1 घंटा 24 घंटे में अपने बच्चों को दे दो तो खुदा की कसम 6 महीने न लगेंगे, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाओगे ना कुरान? बोलो पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ अगर तुम में से कोई पढ़ा हुआ ना हो ना तो कुरान तुम भी सीखो। एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। ये कौन उठ गया? बैठ बेटे, आखिर की 10 सूरतें सुन लूंगा, अलम तरा से याद नहीं हुई, बैठ जो मैं बता रहा हूँ। आखिर की 10 सूरतें तो हर आदमी को याद होना चाहिए ताकि नमाज पढ़ सके। मैं छोटी छोटी सूरतें सुन लो। ये तकरीर तो मुझे खाली अगर तकरीर ही करना होती ना तो मेरा हो गया तकरीर का टाइम 1.25 घंटा, मैं खत्म भी कर देता। लेकिन अब जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन क्लास दे रहा हूँ तुम्हें। 2-4 जो चले गए उनसे मतलब नहीं है, आप सुनो जरा। और तकरीरें मुझे बहुत याद हैं। मैं 16 अंगेज और वो 16 बार तकरीर भी करना जानता हूँ, मजमे में आग लगाना भी जानता हूँ, नारे पे नारा लगवाना जानता हूँ, इधर से नारा उधर से, ये सब मुझे मलका आता है। 15 साल हो गए मुझे स्टेज की दुनिया पर।
मैं सब जानता हूँ, मगर यार इससे काम नहीं चलेगा। कयामत में रब ने मुझसे पूछ लिया, तुझे तो मैंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था कि तेरे नाम पे हजारों लोग आ जाया करते थे, तूने कौम को दिया क्या? मेरा भी तो यार कोई जिम्मेदारी है। तो खाली मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे नारा लगवा के चला जाऊं। सुबह को कोई पूछे यार मुफ्ती गुलफाम आए थे, बड़ी खतरनाक जबरदस्त तकरीर करके गए, मगर बता क्या क्या गए ये तुझे पता ना चल सके ना। आज मैं पैगाम देकर जाना चाहता हूँ जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें कुरान नहीं पढ़ाया था और तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। अब भी कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अब भी शुरू कर दो और कुरान को पढ़ो अपनी जिंदगी में तर्जुमे के साथ। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल है, इसके अंदर फंक्शन क्या मुझे पता ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि मोबाइल से क्या मजे हैं और क्या मैं इससे कर सकता हूँ। जब मुझे फोन पे गूगल पे चलाना आएगा, जब भी तो घर बैठे बैठे बैंक बिना जाए पैसे ले लूंगा, दे दूंगा। बात समझ रहे कि? और जब मुझे इसमें चलाना ही नहीं आएगा गूगल पे फोन पे, तो भाई मुझे क्या पता। कुरान तेरे घर में रखा, तुझे पता है ये कुरान है, मगर इसमें है क्या क्या ये तुझे पता ही नहीं है इसमें क्या क्या ये क्या पता चलेगा जब तू उसका तर्जमा पढ़ लेगा। तो कुरान पढ़ना शुरू करो। तुम कहोगे मौलाना मैं कारोबार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, मैं कुरान पढ़ने मदरसा कहाँ से जाऊंगा? तो वो भी मैं तरीका बतलाऊंगा। आप 10 20 30 लड़के इकट्ठे हो जाओ, वो कहो भाई सब लोग दिन में काम करते हैं, शाम को तो घर आ ही जाते हैं, एक मौलाना से बात करो कि हजरत रात को 9 बजे फला के हॉल में फला की बैठक में आना और हम 30 लड़कों को कुरान पढ़ाना। हम 30 लड़के आपको 300 रुपए इकट्ठा करके दे दे। बताओ, हजरत तो कह रहे हैं फ्री में पढ़ाने के लिए बोल रखा, मगर फिर भी पढ़ लेते यार। बताइए, ये रोजाना इमाम सब मसाइल बताने हैं, मगर तुम सीखोगे नहीं, तुम कब्र में जाओगे तो सीखने का मौका नहीं होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। इमाम साहब से कहते हैं हजरत हमें टाइम रात को है, हम रात को आएंगे, ईशा के बाद आप हमें कुरान सिखाएंगे। तनख्वाह तो जो रखी है गांव वालों ने रखी है अपनी तरफ से, हम खुद आपको नजराने के तौर पे महीने में देंगे इकट्ठा। बात है कि नहीं है? ताकि इमाम की भी खिदमत हो जाए और तेरी भी कुरान की तिलावत हो जाए। 1 साल ना लगेगा, पूरे गांव का बूढ़े से बूढ़ा कुरान पढ़ने लगेगा, जवान से जवान कुरान पढ़ने लगेगा। यार तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, ताज्जुब की बात है। तो कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या ईसाई पढ़ेगा? कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या यहूदी पढ़ेगा? तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या काफिर पढ़ेगा? कुरान तेरी किताब है, कुरान पढ़। तुझे मोटा मोटी इतना याद होना चाहिए कि हजरत यूसुफ का किस्सा 12वें पारे में, सूरह मरियम, समझ रहे हैं आप? फला पारे में हजरत मूसा का किस्सा फला पारे में। कब पता चलेगा? जब पढ़ा होगा। कब पता चलेगा? जब जोर से बोले, जोर से बोले, जब पढ़ा होगा। लेकिन जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो हमें पता क्या होगा? मेरे भाई बताओ, जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो हमें पता क्या होगा? जरा बस थोड़ी देर और सुन ले। मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। आपको ये लगने लगे ना कि मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ, तो उतना लंबा नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा जितना आप मोहब्बत से सुने। कुरान जरूर पढ़ना, अपने बच्चों को जरूर सिखाना है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जहाँ चाहो पढ़ाओ, लेकिन कुरान की तालीम का इंतजाम जरूर करेंगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे और जोर से कह दो। शैतान सुने और शैतान को परेशानी हो जाए कि इसने तो यार कुरान सीखने का वादा कर लिया। कुरान से शैतान घबराता है। अगर आपको कुरान आता होगा तो फातिहा भी खुद ही पढ़ लोगे। ये जो इमाम को परेशान करते हो, कूड़ने के मौके पे इमाम की हालत खराब हो जाती है। मेरे घर फातिहा, मेरे घर फातिहा, मेरे घर फातिहा। भाई तुम क्यों नहीं पढ़ सकते फातिहा? अपने घर पे फातिहा खुद पढ़ो, हर जुमेरात को खुद पढ़ो। अगर पढ़े तो जब जब पढ़ना आती हो खुराफात बतेरी आती है। बाज आदमी तो गांव में बैठा कह रहा मेरे बग्गे कोई, एक आदमी तो कह रहा 70 साल की उम्र कह रहा मेरे बग्गे कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा तेरे बग्गे तो इजराइली मानेगा। अरे बड़ा बड़ा बग्गी बाग का खिलैया बड़ा, फातिहा देना नहीं आ रही है, फातिहा इमाम से पढ़वा रहा है, बग्गी बाग कह रहा पूरे गांव में कोई बांधे मेरे बग्गे।
पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई बांध के दिखाए। मैंने कहा दादाजी बुढ़ापा आ गया, अब इजराइली आएगा तुम्हारे बग्गे और ऐसे बांधेगा कि दुनिया का कोई माही कलाल खोल ना सकेगा। कितने कब्रिस्तान में पड़े आज तक और कोई वापस ना आया। कोई जो वापस आया हो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बस आखिरी बात सुन लें और तकरीर खत्म कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है। और एक बात ये बता रहा हूं मैं आपको, आपका जो हथियार है वो तुम्हारा हथियार जो है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, बम गोला बारूद तुम्हारा हथियार नहीं है। अगर बम गोला बारूद तुम्हारा हथियार होता तो खुदा की कसम मक्का में ये किसी के पास ना था, न बिलाल के पास था, न उमर के पास था। तुम्हारा हथियार अगर है तो अल्लाह का कुरान है। उमर जैसे कट्टर आदमी को जो मोम बनाया था वो तलवार ने नहीं, कुरान ने बनाया था। उमर ने कहा था मैं इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। किसी ने कहा घर तो जा, अपने तेरे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया, तू घर तो जा, तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया। घर आए अपनी बहन को देखा तो कुरान पढ़ रही है। कहा बहन ये क्या पढ़ रही थी? कहा उमर तेरे मतलब की चीज नहीं है। बहन को मारा, इतना मारा कि खून निकलने लगा। कहा भाई अगर मेरी जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना तो कुरान की तौहीद करने की तुझे इजाजत ना दूंगी। उमर ने कहा था जब कुरान का ये आलम है तो फिर साहिब कुरान का आलम क्या होगा? ये कुरान ही तो था, ये कुरान ही तो था जो दुश्मनों को दोस्त बना गया। एक दिन अबू जहल ना, इसने कुरान बहुत सुना के कुरान जो सुनता है ना, कुरान जो सुनता है वो कुरान की बोली बोलता। इसने सोचा यार एक दिन कुरान मैं भी देखूं कि कुरान कैसा है। रात में चुपके से अपने आप को मक्का वालों से छिपा के अबू जहल नबी के घर पे दीवार से चिपक के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और ये सुनने लगा। रात में कोई देखे ना, वो नबी पढ़ रहे हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर कोई अच्छा कारी कुरान पढ़े तो कितना मजा आता, और फिर आमिने के लाल कुरान पढ़ते होंगे तो कितना मजा आता होगा। अच्छा अबू जहल को भी पता था ये नबी है, ये जानता था कम्बा, मगर हासिल था जानबूझ के कलमा नहीं जानता था। नबी कुरान पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सुन रहा अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दिल में कह रहा कुरान वाकई ऐसी किताब है जो दिल में घर करती चली जाती है। अगर किसी ने सुन लिया वाकई कुरान की बोली बोलेगा। मगर अबू जहल को आहट लगी कि कोई और भी है। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो एक शख्स और चिपका पड़ा दीवार से। और ये चक्कर में आ गया अबू जहल, सोचा यार ये तो पूरे मक्का में कह देगा ये कुरान सुनना, मेरी तो बड़ी खट्टी हो जाएगी और मैं तो सरदार हूँ। लोग कहेंगे अच्छा वैसे पार्टी बना के घूमता, मोहम्मद अरबी की मुखालफत करता और रात को छिप छिप के कुरान सुनता, मैं क्या जवाब दूंगा। इसने पकड़ा तो देखा ये मक्का का दूसरा काफिर था, नाम अखनस था। अबू जहल बोला अखनस तू क्या कर रहा है? अखनस ने कहा मुझसे बाद में पूछना, पहले तू बता कि तू क्या कर रहा है, तेरा क्या काम है? अबू जहल बोला वो काम वाम कुछ नहीं है, असल में मैं इधर से गुजर रहा था, वो मुझे आवाज आई, मैं आ गया। झूठ मत बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया? कहने लगा तुझे कैसे पता? अखनस ने कहा असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया था। मैं तो एक दिन सुनने आया था अबू जहल, इतना अच्छा लगा, रोजाना आता था। ज़ियाउन नबी पीर करम शाहदरी बयान करते हैं, कहते हैं छिप छिप के सुन रहे हैं। अबू जहल ने कहा सुन, तू सुनने आता मुझे पता, मैं सुनने आता हूँ तुझे पता। अगर किसी तीसरे को पता चल गया ना तो मक्का में दोनों की खैर नहीं है। एक काम करना, किसी से कहना मत और अब आना मत।
अखनस ने कहा हम नहीं आएंगे, अपनी कहो। तू तो नहीं आएगा? बोला ना। दोनों चले गए। रात आई, दूसरी दिन गुजरने के बाद दोनों बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट ले रहे हैं, नींद किसी को नहीं आ रही, क्योंकि कुरान सुन लिया ना इन्होंने। अच्छा ये अहले अरब थे, अरबी इनकी जबान थी, भाषा थी। कुरान हम पढ़ते हैं, ये हमें हमारा ईमान है कुरान पे, लेकिन हमारी जबान में नाजिल नहीं हुआ कुरान। जब तक हम ग्रामर नहीं जाने, जब तक अरबी नहीं जाने, हमें तर्जुमा समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये अरबी तो ये समझते थे, और फिर नबी कुरान पढ़े तो यार कितना, बताएं जरा यार। नींद नहीं आई ना अबू जहल को ना अखनस को। ये भी करवट ले रहा है, ये भी करवट ले रहा है। अबू जहल ने सोचा यार अगर चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूं तो अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था, और आके सो जाऊंगा, सुबह कहूंगा मैं नहीं गया था भाई। इधर अखनस ने सोचा यार मैं तो रोजाना कई दिन से जा रहा था, कहाँ अबू जहल के चक्कर में पड़ गया, अगर थोड़ा सा जाकर चुपके से सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता चलेगा मैं गया था, मैं कह दूंगा मैं नहीं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए। क्या हुआ? कुरान की तिलावत हो रही है, दोनों सुन रहे हैं। अबू जहल ने नजर उठाया तो अखनस फिर खड़ा। अबू जहल गुस्से में आ गया, लाल तूल हो गया, गिरेबान पकड़ा, कहने लगा क्यों आया? मैंने तो रात मना किया था, कसम खिला के भेजा था। उसने कहा मुझसे ना पूछ, तू बता तू क्यों आ गया? कहा मैं तुझे देखने आया था। अखनस खान ने कहा झूठ ना बोल, सच बता तुझे बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल तो इसलिए आया है। कहा तुझे कैसे पता? कहा असल में मुझे भी आज नींद नहीं आ रही थी। मुसलमानों ये कुरान है तुम्हारा, कहाँ तुम कुरान को छोड़ के भागे हो यार? कहाँ तुमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया है और तुम कुरान की तिलावत से बड़े दूर हो। मुसलमानों अपनी जिंदगी में कुरान लाओ। मुसलमानों खुदा की कसम तुम्हारी सुबह हो तो कुरान से होनी चाहिए, तुम्हारे अगर दिन का इख्तिताम हो तो कुरान से होना चाहिए। तेरी अगर दुकानदारी करता है, दुकान खोले तो 10 मिनट बैठ के सुबह को कुरान पढ़ना चाहिए। फिर देख तेरे कारोबार में कैसे बरकत ना हो जाए।